तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोपा क्लास में। जहाँ तक अभी हमने थ्योरी काफ़ी कुछ पढ़ ली है। अब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसको शुरू करना चाहिए। तो देखिए, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन आते हैं भारत स्किल की वेबसाइट में। जो क्वेश्चन बैंक डले हुए हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम भारत स्किल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सेम के सेम उनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। उनको आज यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई समस्या इसमें आपको ये हो सकती है कि एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए हुए हैं तो आपको हिंदी समझने में हो सकता है समस्या हो, लेकिन क्या होगा, इसका मैं हिंदी लगातार ट्रांसलेट करता जाऊँगा। आप चाहें तो इसको वीडियो देख देख के लिख भी सकते हैं। एक चीज़ गारंटी समझिए, जो भारत के क्वेश्चन है इससे लगभग 70 से 80% क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं। इसलिए इनको पढ़ने के साथ साथ हमको समझना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिना देखे सीधे सही आंसर क्लिक कर दें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, अर्थात कंप्यूटर निम्न में से किस सीक्वेंस में ऑपरेट होता है, चलता कैसे है। तो क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या प्रोसेस इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए, समझते हैं हम यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है, यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है। यहाँ से हम कोई क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। यहाँ पे जाके क्या होता है, प्रोसेस होता है, और यहाँ पे आगे क्या निकलता है, हमें आउटपुट मिलता है। इसलिए कंप्यूटर से जो हमें प्राप्त होता है, जो डिवाइस दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर। और जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। पहले कोई भी चीज़ इनपुट होगी तो प्रोसेस होगी, तब जाके हमें आउटपुट मिलेगा। इसका सही आंसर है बी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन है मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में डाल दूँगा, या तो ग्रुप में भेज दूँगा, तो इसको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है इसका सही आंसर बताना और समझाना। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अर्थात पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, पहला समान उद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, हमने शुरू में ही पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कि जो ENIAC है यह हमारा पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब क्या हो सकता है, ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार। इसका ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आपसे पूछा जाएगा पहला जनरल पर्पस समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको क्लिक करना है ENIAC पर, ENIAC, ENIAC। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कंप्यूटर, था कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है। हम हमेशा कंप्यूटर की परिभाषाएं पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। गलती से आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस मत कर देना, सही आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब अगला क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के फादर कौन है, कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्या बनाया था इन्होंने, एक बनाया था डिफेंस इंजन, आपको बताया गया, एक बनाया था डिफेंस इंजन।
एक बनाया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन, जिसको बनाने के दौरान इनकी मौत हो गई थी। किसको माना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? अभी बताया किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन दोनों बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? अर्थात जो हमारी पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस क्या थी? क्या थी? सबसे पहले में थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। पहले में थी वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में क्या आया फिर? ट्रांजिस्टर है, ये थी सेकेंड की दूसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन क्या थी? तीसरी जनरेशन में आ गई आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि बनी थी सिलिकॉन की। और फिर फोर्थ में VLSI, जिसे हमने माइक्रो प्रोसेसर कहा। ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये है फोर्थ जनरेशन की। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है एक बार। इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए, जो यह PDF दी हुई है, इसमें लेबल बटे हुए हैं क्वेश्चन के। क्या बटे हुए हैं? लेबल। जो लेवल 1 के क्वेश्चन है वो इजी है। लेवल 2 के क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट हैं, अर्थात ना तो ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा सरल है। जो लेवल 3 के क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा हार्ड है, मतलब कठिन है। तो एग्जाम में हमेशा प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि 100 क्वेश्चन आना है, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन इजी के दे देंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन, और जो बचेंगे 10-20 क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा कठिन। इसी प्रकार यहाँ पे लेवल दिए हुए हैं। हम चलते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट? अर्थात जो पैरेलल पोर्ट रहता है, हमने दो पढ़े हैं, एक सीरियल पोर्ट, एक पैरेलल पोर्ट। तो जो पैरेलल पोर्ट रहता है वो एक बार में कितनी बाइट ट्रांसफर करता है? इसका सही आंसर है 8 बिट्स, 8 बिट्स एट अ टाइम। एक बार में 8 बिट ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ CPU? जो CPU है उसमें इंटरनल रूप से कौन पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है? UPS बिल्कुल नहीं, CVT नहीं, हमारा है SMPS। SMPS को बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका बेसिकली बच्चे क्या काम रहता है? इसको मिलती है AC 240 वोल्ट, 240 वोल्ट AC मिलती है, और यह कंप्यूटर को DC प्रोवाइड कराता है। कैसे, कितना प्रोवाइड कराता है? जिसको जितनी ज़रूरत रहती है, जिस भी इक्विपमेंट को जितनी ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से है विद्युत प्रदाय करता है। कौन करता है? SMPS। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है SMPS। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? इसका मतलब है, जो हम मदरबोर्ड रहता है हमारा, उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन स्लॉट रहते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तो मदरबोर्ड हुआ है, मदरबोर्ड में क्या होते हैं? सभी प्रकार के जो
यूनिट्स हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। उसके साथ साथ मदरबोर्ड में कुछ एक्सपेंशन स्लॉट रहते हैं, वो किस काम में आते हैं? जैसे हमारा सीपीयू है, उसके आगे कुछ पेन ड्राइव लगाने के लिए कुछ लग रहते हैं। एक रहता है ईयरफोन लगाने के लिए, पीछे रहते हैं कुछ कीबोर्ड लगाने के लिए और मॉनिटर लगाने के लिए, प्रिंटर लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर, इससे हम क्या कहते हैं, एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस जो है उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास रहते हैं सीपीयू में एक्सपेंशन स्लॉट। एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस क्या है? जैसे कि साउंड हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको लगाने के लिए हमारे पास रहते हैं क्या? एक्सपेंशन स्लॉट। इसका सही आंसर है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस, ये रहेगा। एक्सपेंशन स्लॉट लगाने का मुख्य उद्देश्य है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। अर्थात एक कंप्यूटर जो मेमोरी लगी रहती है उसका उद्देश्य क्या है? मेमोरी का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, राइट, डेटा को स्टोर करना। इसका सही आंसर आएगा स्टोर डेटा। स्टोर डेटा, मेमोरी यूनिट का उद्देश्य है डेटा को स्टोर करना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन DIMM। DIMM SIMM क्या होते हैं? देखिए जो लैपटॉप में रैम लगती है, वो होती है DIMM मॉड्यूल की। जो डेस्कटॉप में लगती है वो होती है SIMM मॉड्यूल की। जो DIMM रहता है उसमें रहती हैं 168 पिन। कितनी? 168 पिन। और जो एक मिनट, जो SIMM मॉड्यूल रहती है इसमें रहती हैं 32 से 72 पिन। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझने को। 32 से 72 पिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से। एक बात आप ध्यान रखना, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन तो आना ही है। क्वेश्चन है, एक कौन से क्वेश्चन है? लेवल 1 के, अर्थात एक क्वेश्चन कैसे हैं? इजी वे के। एक क्वेश्चन है इजी के। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ ओएस। अर्थात निम्न में से कौन एक ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन एक ओएस का एग्जाम्पल है? एंटीवायरस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए, यह नहीं है। विंडो जो है यह एक कैसा है? ओएस है। किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ओएस। कौन सा? विंडोज। MS ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में क्या अंतर है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम लेता है? हार्डवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से काम लेता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, तो ये किसके काम लिए बनेगा? केवल डॉक्यूमेंट काम करने के लिए, केवल डॉक्यूमेंट के लिए। एक्सेल काम करेगा शीट के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वहीं जो माइक्रोसॉफ्ट इस विंडो है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये चलाएगी कंप्यूटर, ये चलाएगी कंप्यूटर। ठीक, तो यहाँ पे आप अंतर डिफाइन कर लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर, ये यूजर हो गया। यहाँ पे हम हार्डवेयर ले लेते हैं, हार्डवेयर।
HW, और यहाँ पे काम करता है OS। एक मिनट, सबसे अंदर हार्डवेयर, उसके बाद OS, उसके बाद यहाँ से यूजर। अर्थात यदि यूजर को काम लेना है हार्डवेयर से तो उसको निर्देश देना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी कोई फाइल है, फोटो है एक, उसको हम सेव करना चाहते हैं किसमें, आपकी जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आप डायरेक्टली उठा कर रख नहीं देंगे, है ना। तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा जैसे कि विंडो, उसके थ्रू आप हार्ड डिस्क में वह फोटो सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पे है विच एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर और यूजर के बीच में मध्यस्थता निभाने का कार्य कौन करता है, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य सभी हैं, इसमें से आएगा प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए, इनके लिए तो क्या बने हुए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ आंसर आएगा प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। मतलब देखिए, जब हम कोई भी एप्लीकेशन मिनिमाइज कर देते हैं तो कहाँ पे जाती है, कंप्यूटर के नीचे एक पट्टी बनी रहती है जहाँ पे हमको सभी एप्लीकेशन दिखती हैं। इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार। इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार। तो एप्लीकेशन मिनिमाइज होने के बाद कहाँ चली जाएंगी, टास्क बार में। ठीक है, जैसे कि टास्क बार है, ये अभी हमारे पास वर्ड खुला हुआ है, क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है, ये टास्क बार है। एक मिनट, इसको बंद करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, लेवल 2 के क्वेश्चन आ गए। Which tool in control panel is used to adjust your computer setting to control computer with voice command। अर्थात यदि आप अपनी आवाज़ से कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं तो किस टूल का उपयोग किया जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में एक सेटिंग होती है स्पीच स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एक सेटिंग होती है कंप्यूटर में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इससे क्या होता है, यदि हम बोलें कि प्लीज़ ओपन द दिस इज फोल्डर, तो वह फोल्डर ओपन कर देता है, जस्ट लाइक गूगल। ठीक है, तो यह सेटिंग रहती है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। यहाँ पर सेटिंग रहती है। इसका सही आंसर है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रोल पैनल एपेलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर के संबंध में कौन सी एप्लेट जानकारी देगी। इसका सही आंसर है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी। एक मिनट चेक कर लेते हैं।
बिल्कुल सही आंसर है इसका, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है अगला है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। देखिए क्या एक्सटेंशन होता है, जैसे कि एक्सटेंशन क्या होता है, हमारी कोई वर्ड फाइल रहती है, एक्सटेंशन एक्चुअली बताता है कि आपकी फाइल का प्रकार क्या है, वह किस सॉफ्टवेयर में जाके खुलेगी। एक्सटेंशन ये बताता है, यदि हम कोई वर्ड फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन रहेगा .docx। इससे हमें पता चलता है कि जो फाइल है यह किसकी फाइल है, MS वर्ड की फाइल है। तो यह जाके कहाँ खुलेगी, ऐप खुलेगी MS वर्ड में। जैसे कि यदि किसी फाइल का एक्सटेंशन है JPG, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फाइल है यह एक फ़ोटो है, तो फ़ोटो कहाँ पे जाकर खुलेगी, फ़ोटो व्यूअर में, गैलरी में। इसी प्रकार एप्लेट फाइल्स का जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है CPL। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है लेकिन हर बार पूछा जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल और फोल्डर। कॉपी के लिए क्या है, कॉपी बना है C से, तो इसके लिए है कंट्रोल+C। पेस्ट, पेस्ट के लिए है कंट्रोल+V। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में यूज होने वाली जो शॉर्टकट है यही दोनों है सबसे ज़्यादा। एक और होता है कट करना, फाइल या फोल्डर को कट करना, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+X। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+X। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये 3 शॉर्टकट अनिवार्य रूप से आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। कौन सी यूज करते हैं हम, F5। बच्चे को पता है कि F5 से कंप्यूटर क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन क्या है, समझाने वाला है कि विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोरर। देखिए क्या रहता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विंडो है हमारी, उसमें जो डायरेक्टरी बनी है उनका ऑर्डर क्या रहता है, सीरियली, सीक्वेंशली, हायरार्किकली या अल्फ़ाबेटिकली। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कोई ड्राइव रहती है, ठीक है, इसके अंदर हम बनाए एक न्यू फोल्डर, इसके अंदर भी हम क्या बना सकते हैं, न्यू फोल्डर, उसके अंदर भी बना सकते हैं, इसके अंदर 2 फोल्डर बना सकते हैं, 3 फोल्डर बना सकते हैं। तो ये बन जाते हैं हमारे चाइल्ड फोल्डर, वही बन गया हमारा रूट फोल्डर। तो इस प्रकार की जो संरचना रहती है इसको बोलते हैं हायरार्किकली। हायरार्किकली, इसका सही आंसर होगा हायरार्किकली संरचना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्या है, अभी मैं दिस PC खोलता हूँ और फिर एक ड्राइव खोल लेता हूँ, न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, तो ये जो फोल्डर हैं एक के बाद, जैसे पहले हमारी बनी एक न्यू ड्राइव, उसके अंदर जो फोल्डर बने हैं 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, एक फोल्डर का रूट फोल्डर, उसके नीचे 4 फोल्डर, 4 फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो एक ट्री संरचना होती है, जो एक ट्री संरचना होती है, इसको बोलते हैं हायरार्किकली संरचना। तो हमारे पास जो फोल्डर रहते हैं वो रहते हैं हायरार्किकली में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वेयर डज द पिन एप्लीकेशन स्टेड इन विंडो OS। अर्थात यदि हम किसी एप्लीकेशन को पिन कर देते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रहती है। पिन का देखिए हम पिन क्यों करते हैं, जैसे हमें किसी, मेरे पास अभी ये 2-3 जो एप्लीकेशन है वो पिन है, क्यों पिन है, क्योंकि इनका मुझे बार बार यूज करना है, इसलिए पिन है। तो जो पिन रहती है वो कहाँ पर जाती हैं, टास्क बार में।
कहाँ जाते हैं, टास्क बार। जो मिनिमाइज करते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो भी टास्क बार पे ही जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है टास्क बार। और पिन हम क्योंकि करते हैं यूज, क्योंकि उन चीज़ों का हमें बार बार उपयोग करना होता है, इसलिए हम उनको पिन करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन है लेवल 3 के क्वेश्चन, मतलब यह आपके हार्डेस्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से हार्डेस्ट मतलब सबसे कठिन प्रश्न है ये, सबसे कठिन है प्रश्न। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली, अर्थात विंडो यदि अपने आप रूप से अपडेट नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर है ए। आप जाइए स्टार्ट पे, फिर कंट्रोल पैनल पे, फिर सेटिंग पे, सॉरी इसको नहीं, आप इसमें जाइए स्टार्ट पे, सेटिंग पे, कंट्रोल पैनल पे, फिर करना है सिस्टम, सिस्टम में जाना है, उसके बाद इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। आंसर इसका सही भी है। स्टार्ट में यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ स्टार्ट में, फिर उसके बाद जाना है सेटिंग में। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ स्टार्ट में जाना है, फिर जाना है सेटिंग में। यहाँ पर देखिए एक होगा कंट्रोल पैनल नाम से, कंट्रोल पैनल कहाँ गया, ए अपडेट एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक अपडेट आप चालू कर सकते हैं। ये चेक फॉर अपडेट है ना, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक अपडेट चालू कर सकते हैं। उसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका है स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम इनेबल, ऑटोमेटिक अपडेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिटेक्टेड। अब पेन ड्राइव लगा रहे हैं और नहीं चल आ रही है, तब क्या करना है, आपको जाना है डिवाइस मैनेजर पे, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब एंड इनेबल डिवाइस, इसको कर देना है। आंसर इसका बी सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक मिनट आप समय लगा दो मुझे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इस वीडियो में हम केवल दो ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक जनरल कंप्यूटर और दूसरा ओएस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन वाले जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, यह प्रश्न हम बारी बारी से हर टॉपिक की करेंगे ताकि आपकी एमसीक्यू की तैयारी भी होती जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।